ये लिखने लायक बात है और आप लिख नहीं पा रहे हैं कि सूर्य आद्रा नक्षत्र के जिस दिन हो उस दिन यदि भगवान शिव की पूजा की जाए, एक माला भी फेरें तो 1 करोड़ के बराबर होती है। एक महारुद्राभिषेक भी किया है तो सीधी संख्या 1 करोड़ के बराबर, उसकी संख्या ही 1 करोड़ के बराबर होती है। तो इस नक्षत्र में अवश्य में भगवान का जप पूजन बंदन होना चाहिए। दर्शनम तो प्रभाते च प्रातः संगम का काले हो। महादेव का दर्शन सुबह दोपहर शाम को रात में कभी भी करो। भगवान महादेव की पूजा सुबह दोपहर शाम रात्रि में कभी भी करो। भगवान महादेव की पूजा फलदायी है। ऐसे बहुत देवता हैं जिनकी पूजा भोर में ही प्रभावी है। जैसे भगवान विष्णु की जो पूजा है वो भोर में ज़्यादा प्रभावशाली है, सुबह में। और आप शंकर के पुजारी हैं, किसी काम से आप बाहर चले गए, आप अभिषेक नहीं कर पाए, आप पूजा नहीं कर पाए, उसको आप रात में भी कर लेते हैं तो भी आपके नियम की पूर्ति होती है। इतना सहज, इतना सरल देवता है। श्रृंगार करके देवों के ऊपर पानी नहीं चढ़ाया जाता है, सबको पता है। भगवान को तिलक चंदन रोली मोली लगा दी है, फिर उनके ऊपर पानी नहीं डाला जाता। लेकिन महादेव का पूरा श्रृंगार करने के बाद भी यदि किसी ने लोटा आकर के चढ़ा दिया है पानी का तो महादेव मुस्कुराते हैं, कभी भी वो दुखित नहीं होते। जैसे आप मंदिर में गए, उदाहरण के तौर पर आपने शंकर जी को पहले जल डाला, उसके बाद में फिर आपने पिंडी पहुंची, फिर आपने चंदन लगाया, कुमकुम लगाया, और आपने भगवान को कुमकुम लगती है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने कई प्रमाण दिए हैं इस बात के लिए। 16 उपचारों में कुमकुम का नाम आता है और भगवान को कुमकुम लगाने से परिवार की उम्र बढ़ती है। तो आपने कुमकुम लगाई, चंदन लगाया, भस्म लगाई, माला पहनाई, श्रृंगार कर दिया, भोग लगा दिया, और इतने में कोई एक भगत आया और उसने आते ही 1 लोटा पानी चढ़ा दिया महादेव के ऊपर। जो श्रृंगार किया वो सब बह गया। तो क्रोध मत करना। भगवान शंकर ने चाहा था तभी वो व्यक्ति आया और उसने 1 लोटा पानी आकर के ऊपर चढ़ा दिया है। तो शिव खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो वर्णन है, कहा गया दर्शनम तो प्रभाते च प्रातः साय कालेयो। सुबह दोपहर शाम रात्रि जब भी आपको सौभाग्य मौका मिलता है तो भगवान शिव को उस समय पूजा करें। चतुर्दशी तथा ग्राह्य निशीथा व्यापिनी भवेत। 14 जो शिव महारात्रि पड़ती है रात्रि कालीन में, उस पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। फिर कहा प्रदोष व्यापिनी चैव परयुक्ता प्रशस्यते। वर्णन है कि साल में जितने सोमवार पड़ते हैं उनकी जितनी आप पूजा करते हैं, प्रदोष पूजा करने से उतना फल प्राप्त हो जाता है। और साल में जितने भी प्रदोष पड़ते हैं, जितने भी सोमवार पड़ते हैं, तो एक भोला उपवास जिसको शिव महारात्रि कहते हैं, एक रात्रि में पूजा करने से संपूर्ण वर्ष का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा ग्रंथकार ने वर्णन किया है। इसलिए ये आप जरूर किया करें। क्या किया करें? शिव महारात्रि का व्रत उपवास। घर में बहुत आनंद हो जाएगा। शिवरात्रि को जो भगवान का वंदन पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ को वह भक्त लोग हैं गणपति और कार्तिकेय की तरह प्रिय हो जाते हैं, ऐसा लिखा। कुछ और विशेष बातें बताई गई है। शिवलिंग स्थापन और पूजा की विधि, ओमकार जप की विधि का वर्णन किया गया है। ओम वही लगा सकते हैं जिन्होंने गुरुमुख से मंत्र को सुना है, नहीं तो ओम नमः शिवाय नहीं जप पाएंगे, वो सिर्फ नमः शिवाय का ही जप कर पाएंगे। ओम लगाने का अधिकार उन्हीं को ही है जिन्होंने गुरुमुख से मंत्र कोई भी आपने सुना है, फिर आपको हर मंत्र के ऊपर ओम लगाने का अधिकार हो जाएगा। ये बहुत बारीकी से इस बात को सुन लीजिएगा। निगोड़ा व्यक्ति के लिए ओम नमः शिवाय है ही नहीं, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। वो खाली नमः शिवाय ही बोल पाएगा, ओम नमः शिवाय नहीं। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। ये मंत्र तो सुनिए, ये मंत्र बिल्कुल राइफल की गोली की तरह। राइफल बंदूक की गोली पड़ी है, उस पर लठ मारो, थपाड़ी मारो, पत्थर मारो, वो अपना प्रभाव नहीं गोली दिखाती। और जब उसको बंदूक की नली में रखकर हॉर्स दबा देते हैं तो गोली अपना काम कर देती है। जैसे बंदूक की नली के लिए गोली और मंत्र के लिए गुरुदेव की बोली। गुरुदेव की बोली भी बिल्कुल राइफल की गोली की तरह। गोली फिसल जाएगी लेकिन ये बोली नहीं फिसल सकती। और मंत्र सिद्ध हो जाता है जब उसको गुरुमुख से सुना जाता है।
इसलिए गुरुजनों के सानिध्य में बड़ी शुद्धता के साथ गुरु लोग 5 बार दीक्षा देते हैं तो मंत्र का उच्चारण करवाते हैं, उसमें कहीं अशुद्धि न हो जाए, क्योंकि इसमें विसर्ग का भी यदि अंतर आ गया तो इसके परिणाम हैं वह अपने आप में बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। तो ओम लगाने का अधिकार उन्हीं को ही है। बोलते भले ही रहिए लेकिन उसका कोई फल होगा नहीं। गुरुमुख से मंत्र सुनने पर ही हम उसको ओम नमः शिवाय, किसी भी मंत्र के आगे ओम, तब ही उसमें हम लगा पाते हैं, पुण्य मिलता होगा। लेकिन जो संपूर्ण बात कही गई है, जो कहते हैं ना मंत्र की सिद्धि है, तो गुरु मुख से सुने बिना मंत्र में सिद्धि कभी आ ही नहीं सकती। इसलिए हमारे यहाँ एक गुरु और शिष्य की परंपरा अनादिकाल से बनाई गई है। तो अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा यतिष्ठम लिंग आरोप्यम ये तृष्णातिम अर्चनम। जब भी कभी नदी के किनारे आप स्नान करने को जाते हैं तो शिवलिंग अपने घर से लेके जाइए। ये प्रतिमाएं 2 प्रकार की होती हैं, चर और अचर। जो अचर है उसको तो एक जगह स्थापित कर दिया जाता है, जिनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। लेकिन जो चर है उसे आप कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं। जैसे हम गोपाल जी को यहाँ रखे हैं, इधर शंकर जी, हनुमान जी, गणेश जी और इसमें सुखदेव भगवान इस एक सिंहासन में बैठे हैं। जहाँ भी हम कथाओं में भगवान को संग ले करके जाते हैं, इनको चर प्रतिमाएं कहते हैं। इनको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आप भाग्यशाली हैं, गंगा माई आपके पास में है। तो वर्णन है, कहा गया अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा। आप रोज नहीं जा सकते हैं तो भैया माइक कम है आज, तो जब आपको समय मिले सुन ले, अनुकूल समय में, पर्व के समय में आप महादेव की पिंडी को संग लेकर के जाइएगा। और वो भी आप नहीं ले जा सकते हैं तो कोई भी नदी है उसकी बालू के शिवलिंग बनाइए। पार्थिवेन तथा पेनम, पार्थ यानी मिट्टी के शिवलिंग, उनको बना करके उनका पूजन कीजिएगा। प्रथमम मृक्षलादिभ्यो लिंगम लोहादिव कृतम। सबसे अद्भुत जो शिवलिंग हैं वो मिट्टी के ही शिवलिंग ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव है। फिर नीलम रक्तम च वैदूर्यम श्यामम मार्कतम तथा। ये कथा के पहले दिन में बोल रहा था, नवरत्न के शिवलिंग भी बड़े प्रभावशाली है, लेकिन इनकी एक ही एक पिंडी आप अपने घर रख पाएंगे। ऐसे नर्मदेश्वर हैं जो एक से अनेक अपने घर रख सकते हैं। आप चांदी के रखते हैं, एक ही शिवलिंग रख पाएंगे। मूंगा के एक ही, नीलम के एक ही, मोती के एक ही, गोमेद के एक ही, हीरा का एक ही शिवलिंग आप रख पाएंगे। ऐसे बाणलिंग, बाणलिंग दूसरा नाम नर्मदेश्वर है इनका, इनको एक से अनेक अपने घर में रख सकते हैं। नीलम रक्तम च वैदूर्य श्यामम मार्गतम तथा मुक्ता प्रभाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम। ये 9 तरह के, ये क्यों बोलते हो भाई, इधर से क्यों इतनी आवाज आती है, जरूरी होता है बात करना। ये 9 तरह के ये शिवलिंग की बात बताई गई। एक बात बड़ी सुंदर बात कही गई है, जिस धातु का शिवलिंग है उसी धातु की उसकी जलेरी यानी उसकी पीठ होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसे नर्मदेश्वर हैं, पाषाण के नर्मदेश्वर, उनकी जलेरी है वो चांदी की हो, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है अपने आप में। नहीं तो पारदेश्वर आपने बनाए हैं तो नीचे पारद का नीचे का भी हिस्सा फिर वही होना चाहिए। आपने काष्ठ के शिवलिंग बनाए हैं तो वो नीचे वही होने चाहिए। पीतल के आपने बनाए तो भी नीचे के उसी धातु के होने चाहिए। लेकिन ऐसे भगवान प्रभु श्री नर्मदेश्वर हैं जिनके लिए कहा गया है कि इसमें आप रजत, चांदी, इसके ऊपर से गिरा हुआ पानी पितृलोक तक हमारे पूर्वजों को जाकर के संतुष्ट करता है। इतनी बड़ी महिमा, ये बातें सब मैंने पूर्व में बोली हैं। आश्रम से बहुत शिवलिंग भक्तों को प्रदानित भी किए गए हैं, बहुत दिए हैं। 5-4 साल में मुझे लगता है लाखों घरों में शिवलिंग पहुंचाए होंगे आश्रम ने, इतना काम किया है। तो आपके घर में शिवलिंग है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के एक 9-10 हज़ार रुपये की शिवलिंग की नीचे की जलेरी बन जाती है। अब थोड़ी चांदी महंगी हो गई है तो 1000-2 हज़ार और ज़्यादा बढ़ गया होगा। जब 60,000 के रेट में थी तब 9,500 में नीचे की जलेरी बन रही थी। अब मुझे पता नहीं है चांदी का रेट क्या है, तो कुछ बढ़ गया होगा।
तो अपने शंकर जी का नाप दे करके और यह जलहरी आप बनवा लें। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं हैं, आपके घर में भगवान शिव की पूजा होनी ही चाहिए। वर्णन क्या है? संध्या युष सहस्रमा गेह शिव पद प्रदम जप काली मकारांतम मन शुद्ध करुम भवे। पूजा में बैठने से पहले जप करो, ये इसमें स्पष्ट वर्णन किया है। क्योंकि पूजा में नहीं आपको उबासी आएगी, आपका मन नहीं होगा, आपको आलस्य प्रमाद होगा। यदि जप करके फिर पूजा में आप बैठेंगे तो पूजा में आपका पूरे रूप से मन लगेगा, भगवान को निलाने में मन लगेगा, वहाँ बैठने में मन लगेगा। इसलिए वर्णन किया गया है कि जप आप पहले कर लें, आचमन कर लें। जप काली मकरांत मन शुद्धि कर्म भवित। कहा मन शुद्ध हो जाता है जप करने से, मन के विकार समाप्त हो जाते हैं जप करने से। मैं भी भगवान को निलाता धुलाता हूँ तो उससे पहले जप करता हूँ, पहले मैं माला घुमाता हूँ। ये नहीं है कि ये सब आपको ही बताने के लिए, आपको तो बाद में बताता हूँ, पहले उसको मैं शुरू कर देता हूँ। पहले करता हूँ जप, उसके बाद भगवान को निला धुला करके फिर करता हूँ हवन, और हवन यज्ञ के बाद में फिर करते हैं हम आरती, और आरती के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। ये नित्य का इस तरीके से ये कार्य है रोज का। कितने भी कार्य में व्यस्तता क्यों ना हो, यह तो करना ही है, बिल्कुल बिल्कुल करना है। वर्णन है कि 10,000 जप रोज करो, इतना नहीं हो पाता तो 1,000 जप तो नित्य कीजिए। गुरुदीक्षा लेने के बाद यह तो आप कीजिएगा, अपनी आराधना अपनी साधना बढ़ाइए। 100 माला कर लोगे तो 10,000 हो जाएगा, और 10 माला कर लोगे तो 1,000 हो जाएगा। और किसी कारणवश इतना भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक माला, कम से कम 108 नाम तो भगवान के रोज लीजिए। इसके बिना बिल्कुल कल्याण नहीं है। ये संभव है कि बालू के मथने से तेल निकल सकता है। यह संभव है कि सूर्य नारायण बर्फ का गोला पटक सकते हैं, इतने गर्म होने पर भी बर्फ दे सकते हैं, ये सब संभव है। लेकिन भगवान के भजन के बिना जीव का कल्याण हो जाए ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। यदि आप नित्य भगवत नाम नहीं लेते, ईश्वर आराधना नहीं करते, तो समझ लो कि अपनी जिंदगी के साथ में एक बहुत बड़ी दुश्मनी की जा रही है। आप ये मत सोचिएगा वो तो कोई भजन करते ही नहीं, वो तो कोई भजन करते ही नहीं। कौन क्या करता है छोड़ दीजिए, हमें क्या करना है इसके ऊपर हावी हो जाइए। हमें नेक काम करने बैठ जाइए, हमें अद्भुत काम करने, हमें विशेष काम करने। टीवी पर सुनने वाले भक्त लोग, कथा शुरू हो गई है 2 बजे से, और आप पहुंच जाइए क्योंकि 5:30 बजे तक आरती करा दूंगा। लोगों को लेट हो जाता है, देरी हो जाती है, बहुत दूर दूर से श्रोताओं का आना होता है। माता जी वहीं बैठी है, मैं मंगा लूँगा, बैठिए। हाँ वहाँ बैठ जाए आप, वहाँ बैठ जाइए। ये बेटा ले लो, ये तो आप 3 बजे आएंगे, फिर आपकी माला भी चढ़नी चाहिए, बेलपत्र भी चढ़ना चाहिए, फिर आपका फल भी चढ़ना चाहिए। इसके लिए आप थोड़ा पहले आ जाया करें। ये घर गृहस्थी के सगरे काम बने रहेंगे। मैं आपसे लड़के बात नहीं कह रहा हूँ, ये आपसे मुस्कुरा करके बात कह रहा हूँ। ये सब घर गृहस्थी का सब बना ही रहेगा। थोड़ा सा आधा घंटा और जल्दी जग जाया करो। ये घर के काम धाम सब बने रहेंगे। ये सौभाग्य मौका कहाँ मिलेगा। अभी तो सुबह से ही कहते हैं चलो चलो महाराज जी आ गए होंगे, कथा शुरू हो गई होगी, लेकिन 16 तारीख के बाद यादें रह जाएंगी। 16 ही तक तो यहाँ कथा, तो आप याद करते रहेंगे इससे महापुराण को। तो आप थोड़ा जल्दी से घर के कार्यों से फ्री होकर, निवृत्त होकर के, और कथा में आप आ जाया करो। तो 10,000 नाम, 1000 नाम उतना नहीं बन पाता है तो 100 नाम नित्य जप करें। सौनक्षियों ने सूर्य जी को पूछा कि आप यह बताएं कि मंत्र दीक्षा, देखो लिखा है प्रणवेनाद संयुक्तम ब्राह्मणानाम विशिष्यते दीक्षा युक्तम गुरुग्राह्यम मंत्रम यात फलाप्तये। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कुंभ स्नानम मंत्र दीक्षा मातृका न्यासमेव च ब्राह्मण सतपूतात्मा गुरु ज्ञानी विशेषता। नित्य जप करने वाले व्यक्ति को घट का पानी पीना चाहिए। दीक्षा से पहले घड़े के पानी से स्नान करना चाहिए।
दीक्षा से पहले जमीन में सोना चाहिए। दीक्षा से पहले एक दिन पहले अन्न छोड़ देना चाहिए। पंचगव्य, गौमूत्र, गौ दुग्ध, गाय का घृत, गोमय, ये पांचों चीजें मिला करके और उसको लिया जावे। बहुत शुद्ध पवित्र होकर के धुले हुए वस्त्र पहनकर गुरु चरणों में जाकर के प्रार्थना करे, कहे कि हे प्रभु, भगवत कृपा से ये सौभाग्य मिल गया है, आप हमें स्वीकार कर लें। हम जैसे तो आपके लिए बहुत हैं, हमारे लिए आप हैं। गुरु सदाचारी होना चाहिए, गुरु चरित्रवान होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूँगा, चरित्रहीन गुरु को त्यागने में कोई दोष नहीं लगता। चरित्रहीन पति को त्यागने में कोई दोष नहीं लगता। चरित्रहीन पत्नी को त्यागने में कोई दोष नहीं लगता। चरित्रहीन पिता को त्यागने में भी कोई दोष नहीं लगता। चरित्रहीन साधु को त्यागने में 1% भी कोई दोष नहीं लगता, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा। लेकिन दीक्षा देते हैं तो ऐसा पक्का करके इसी खूंटे पर बंधे रहे ना, अपराध लग जाएगा यदि यहाँ से गए तो। किसी की कथा नहीं सुननी है, हम आए तब हमको ही सुन के आना, हमारे ही पास आना, हमें ही प्रणाम करना और हमें ही माला पहनाना, हमें ही दक्षिणा देना, ये सब बातें बोल देते हैं दीक्षा देने से पहले। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कोई आता है आपके नगर शहर में, सबको दर्शन करने के लिए जाइए, सबकी कथा सुनने के लिए जाइए। वशिष्ठ के शिष्य हैं राम, लेकिन वो विश्वामित्र जी महाराज का आदर करते हैं, उनके साथ उन्होंने समय निकाला। ये संत तो सब गुरु ही होते हैं। सब साधुओं का आदर होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि अपने गुरु जी के गले में 5-5 माला डालें, किसी और का गुरु है और उसका अपराध कर दें, उसका अपमान कर दें, नहीं, कभी भी नहीं। अच्छे गुरु का जो शिष्य है वो सबका आदर करता है। आपके यहाँ जो भी कोई आवे, हाथ जोड़ करके न्योता दीजिए, कहिए गुरुवर आप हमारे यहाँ पधारिएगा। ऐसा बताते हैं कि जिस दिन घर में ननद आ जाए, जिस दिन घर में ननद का बेटा आ जाए, जिस दिन घर में बहन आ जाए, जिस दिन घर में बहन का बेटा आ जाए, जिस दिन घर में जामाता आ जाए, जिस दिन घर में गुरु आ जाए, उस दिन उस परिवार को गंगा सागर यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्म पुराण के अंतर्गत लिखा है। भले ही आपने उनसे दीक्षा नहीं ली है, कोई भी है संत गुरु आपके यहां पधारे, यदि ऐसा हो गया है, गुरुजन आया, आपको गंगा सागर की यात्रा का फल तत्काल प्राप्त हो गया। बहन के बेटे से पाम नहीं छुपाए जाते, वो मामा मामी के पाम नहीं छूता है, ये छूते हैं उनके। दामाद से भी पाम मत छुपाया करो, वो बड़ा पूज्य है, तुम्हारी बेटी से भी ज्यादा पूज्य है। जिसके पाम आपने मंडप में छुए हैं, उससे पाम कैसे छुपाएंगे आप? अब आप कहोगे जमाता तो बेटा होता है, तो मैं भी तो आपका बेटा हूं, नीचे आके मैं पाम छू लूं? आप नहीं छुपाएंगे, क्योंकि आपने मेरे पाम छुए हैं इसलिए। तो दामाद के जामाता के कभी भी पाम नहीं उससे छुपाए जाते। बेटी का जो बहन का जो बेटा है, जो तुम्हें मामा या तुम्हें मामी कहता है, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, उससे कभी पाम मन छुपाना। बहुत जगह लौकिक परंपराएं होती हैं और उनसे पाम छुपाते हैं। नहीं पता है तो व्यासपीठ से सुन लीजिए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। मुझे वही बात कहनी है जो व्यासपीठ की बातें मेरा और आपका कल्याण करे, तो वही बात मैं निवेदित करूंगा। तो मंत्र दीक्षा मातका न्यास में बचा ब्राह्मण सत्यपूतात्मा गुरु ज्ञानी विशेषते। ब्राह्मण को आप गुरु बना रहे हैं, वो भी सत्यवादी हो, पूतात्मा पवित्र हो, चरित्रवान हो, चरित्रहीनता ना हो। वो अपनी शिष्या को बेटी नहीं बेटी से ज्यादा माने, उसकी आंखों में कहीं किसी भी प्रकार की वासना ना हो। इसलिए तो हम कहते हैं कि बहुत प्रतीक्षा के साथ, बहुत इंतजार के साथ में गुरु दीक्षा, इसमें जल्दी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी गांवों की कहावत है, पानी पीना छान कर और गुरु करना जानकर। आज दीक्षा के लिए जिनका कैलेंडर पर फोटो छपता है उनसे दीक्षा लेनी है, टीवी में बहुत आते हैं उनसे दीक्षा लेनी है, अखबार में जो बहुत आते हैं उनसे दीक्षा लेनी है, जिनसे बड़े लोग जुड़े हैं उनसे दीक्षा लेनी है। नहीं, बड़े लोग जुड़ने से कोई गुरु बड़ा नहीं होता। गुरु अपने संस्कार सत्कार्यों से बड़ा होता है, अपने चरित्र से बड़ा होता है।
ऐसा ही गुरु, गोपाल जी, ऐसा ही गुरु हमारा कल्याण कर सकता है जिसके प्रति शिष्य की श्रद्धा बनी रहे। वो तुमसे बात नहीं कर पाता, ये कोई दोष नहीं है। अरे आपकी साधना में शक्ति है तो रात्रि में स्वप्न में गुरु दिखाई देता है, आगे पीछे हर जगह वो गुरु दिखाई देता है। ये कोई दोष नहीं है वो तुमसे बात नहीं कर पाते हैं तो, ये दोष नहीं है तुम उनसे मिल नहीं पाते हैं तो, ये दोष है कि यदि हमारे ऊपर उनकी गलत दृष्टि है, ये दोष है। गुरुजनों से भी मिलने के लिए जाएं तो उनको संसार का लोथड़ा मत समझ लेना। कभी ये समाज भी बहुत गलतियां कर बैठता है। गुरुजनों को देखकर, महापुरुषों को देख करके भी माथे में बेकार आ जाते हैं। ये घटिया सोच ये कवाड़ा कर देगी, जिंदगी को खत्म कर देगी। वो बाहर से जो दिख रहे हैं वो नहीं है, वो अंदर कुछ और हैं। वो ददकती हुई आग की तरह है, वो बहती हुई नदी की तरह है, वो एक धरा की तरह है, वो प्याऊ अंबर आकाश की तरह है। उन्हें शरीर मत समझ लेना। ये गुरु एक तत्व है, धरती का देवता है, धरती का भगवान है। ईश्वर ने ही अपनी सत्ता से इसको प्रकट किया है इस धरती के जीवों के कल्याण के लिए। वो किसी जाति बिरादरी का, वो किसी मनुष्य मात्र का अपमान नहीं करता। उसके द्वारा सबको आदर मिलता है, उसके द्वारा सबको सम्मान मिलता है। गुरु वह है जिसके दरबारे पर अमीर और गरीब एक पंगत में बैठ के भोजन करते हैं, एक पंगत में बैठ करके जल पीते हैं। वो गुरु है, तो गुरु है। ऐसा गुरु जीवन में चाहिए और ऐसा गुरु ही हमारा कल्याण करता है, जो कभी किसी को जाति नहीं पूछता, तो सबके लिए एक रस है, सम रस है सबके लिए, वो गुरु है। ऐसा गुरु जो कि हमारा कल्याण करता है। देखो वही बात लिखी है, ब्राह्मण सत्य पूतात्मा। ब्राह्मण है बहुत बड़ी बात है, आज मिलते नहीं है, लेकिन ब्राह्मण भी जाति से भी चरित्र से भी तो वो ब्राह्मण होना चाहिए, खुरापाती नहीं। हाँ, वो चरित्र से भी ब्राह्मण, संस्कारों से भी वह ब्राह्मण। गुरु ज्ञानी विशिष्यते, उसके पास में ज्ञान हो, उसके पास भक्ति हो, उसके पास वैराग्य हो। नहीं तो कहा जाता है लोभी गुरु लालची चेला, होई नरक में ठेलम ठेला, होई नरक में ठेलम ठेला। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले, शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कछु दे। हर ही शेष धन सो कन हर ही, सो गुरु घोर नरक में पर ही। जो सिर्फ उसे शिष्य का धन नहीं, गुरु उनके कल्याण के लिए आता है। मैं बहुत हृदय से व्यासपीठ पर बैठ करके बात निवेदन कर रहा हूं और हृदय खोलकर बड़ी भावुकता के साथ ये बात कर रहा हूं। आपको मैं रोजाना प्रातः भगवान की पूजा में से मैं उठता हूं तो परमात्मा को प्रार्थना करता हूं, कहता हूं हे प्रभु, ये देहली पर जितना भी जन समूह जुड़ा है उन सबका आप कल्याण करना। मेरी पूजा आराधना साधना जो भी कुछ है उनकी झोली में डाल दो। चेक पर सिग्नेचर करके पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाता है, तो संकल्प करके मेरी पूजा आपके खाते में क्यों नहीं जाएगी? पक्की जाएगी, अवश्य में जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? तो संकल्प तो ये समझ लीजिएगा कि चेक के ऊपर हस्ताक्षर सिग्नेचर करने की तरह। अम्बरीश राजा का नाम आपने सुना होगा, बहुत अद्भुत राजा हुए, एकादशी सिद्ध थी उन्हें। राजा अम्बरीश अवध में हुए थे, सुदर्शन चक्र उनके दरवाजे पर रक्षा करता था। तो दुर्वासा जी, दुर्वासा जी की तो कथा आपने सब सुनी ही है। उन्होंने इनको समाप्त करने के लिए एक जटा में से कृत्या तैयार कर दी थी, लेकिन वो दुर्वासा का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, चक्र उनके पीछे लग लिया। जब अम्बरीश जी ने अपना जीवन छोड़ा तो वो भगवान के धाम गए। तो भगवान नारायण ने कहा, राजन हम अति प्रसन्न हैं, कुछ मांगोगे तुम? मांगना चाहो तो मांग लो। अम्बरीश ने कहा आप दे देंगे? हाँ बिल्कुल। तो मैं नरक देखना चाहता हूं, मुझे नरक दिखा दो। अम्बरीश राजा ने कहा
मैं नरक देखना चाहता हूं। मैंने सुना है नरक में लोग बहुत दिक्कत में परेशान होते हैं, और ऐसा नरक है, 28 तरह के नरक हैं। मैं नरक देखना चाहता हूं, आप हमें नरक दिखा दीजिए। भगवान ने कहा यहां आने वाला नरक कहां देखता है? तो कहा तो फिर आपने हमें मांगने को क्यों बोला? हमने मांग लिया, अब हमें दिखाओ नरक। तो भगवान ने यमराज को बुलाया और कहा कि ये मेरा भक्त है, ये तुम्हारे नरक देखना चाहता है, इसको नरक दिखा के लाओ। तो यमराज उसको लेकर के गए। क्या अद्भुत कथा है। यमराज लेकर के गए तो वर्णन है कि वहां जैसे लोग चीख रहे थे, रुदन कर रहे थे, अम्बरीश ने कहा जिंदगी भर मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं वो संपूर्ण जो उसका फल है वो इन नरक भोगने वालों को मिल जाए। और जैसे ही कहा गरुण जी प्रकट हुए और सबको बिठा बिठा करके सबको भगवान नारायण के लोक में पहुंचा दिया। उन्होंने संकल्प करके अपनी एकादशी दे दी। तो उससे राजा अम्बरीश के इतने पुण्य और बढ़ गए कि राजा अम्बरीश इंद्र की गद्दी के अधिपति बने आने वाले समय में। तो अपना पुण्य दे दिया, उससे कम नहीं हुआ, उनके पुण्य और ज्यादा बढ़ गए। घर में कोई दुखी है, परेशान है, चारपाई गोड़ रहा है, आप उसे अपनी एकादशी दे देते हैं तो उससे आपके पुण्य कम थोड़ी होते हैं, सामने वाले का कल्याण हो जाता है, आपके पुण्य बढ़ जाते हैं। मैंने 18 पुराणों की भगवत कृपा से कथा करी तो मैंने तो सगरे पुण्य आपको ही संकल्पित कर दिए। सब मैंने संकल्प करके मैंने सब संकल्प छोड़ा, तो उससे मेरे पुण्य कम हुए हों मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। यदि पुण्य कम होते तो हावड़ा में गंगा के किनारे से पुराण नहीं सुना रहा होता। यदि पुण्य कम हो गए होते, गंगा जी के किनारे पर शिव महापुराण, सिरादे गंगा जी के किनारे पर शिव महापुराण की कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और संकल्प करके कह रहा हूं 2023 में यदि मुझसे कुछ भी अच्छा हुआ हो, जो बुरा हुआ है वो मेरे लिए, जो भी हमसे कुछ अच्छा हुआ है सब भक्तों की झोली में डाल दीजिए। प्रभु आपसे प्रार्थना है, आप इन्हें स्वस्थता दें, इन्हें आप आनंद दें। मैंने तो कर दिया सिग्नेचर पर, मैंने तो कर दिया चेक के ऊपर हस्ताक्षर, इसको तो ट्रांसफर होना ही है, पक्का होना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो ऐसे कोई महापुरुष मिल जाएं तो अयुतम च सहस्रम च शतमेकम बिना भवित, शतमेकम 100, सहस्रम 1000, अयुत 10,000। कम समय है तो कम से कम 100 नाम, एक माला। थोड़ा और ज्यादा टाइम है तो 10 माला यानी 1000 नाम। और ज्यादा टाइम है आपके पास तो 100 माला यानी 10,000 नाम भगवान के लीजिए, आनंद हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा, जिंदगी अद्भुत हो जाएगी। 10 बजे के बाद आपका पति ऑफिस जाता है, बेटा इधर उधर ऑफिस पढ़ाई लिखाई में चले ही जाते हैं, आपको भी 3-4 घंटे का टाइम मिल जाता है। 1-2 बजे से लेकर 4 बजे तक आप बेले होते हैं, आप खाली होते हैं। उस समय अच्छी सी कथाएं सुनिए, कथा पढ़िए, बैठ के जप कीजिए। कथा भी सुन सकते हैं, जप भी कर सकते हैं। हमने उस समय उन माताओं को देखा था, वो काम भी करती रहती थी, स्वेटर भी बुनती रहती थी। अब तो स्वेटर नहीं बुना जाता है, लेकिन वो काम भी करती रहती हैं, स्वेटर भी बुनती रहती है। हाँ, कथा भी सुनते रहिए, जब भी करते रहिए। इसको कम मत कीजिए, ये इसको थोड़ा बढ़ाइए। ध्रुव को जब के प्रभाव से छोटी उम्र में भगवान मिल गए। बच्चों को पास बिठाएं, बच्चों को ये संस्कार दें। अभी अबोध बच्चे हैं, इस पर जो सिग्नेचर कर दोगे वही छप जाएगा। और यदि बच्चों का भविष्य आपने बना दिया तो सच मानिए, तो मैं 1000 यज्ञ करने से भी उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना कि आपने अपने बच्चों को समर्थ बना दिया, संस्कारी बना दिया, जो पुण्य आप कमा लेंगे। आपने एक बच्चे को संस्कार दे दिए हैं तो उस बच्चे के माध्यम से कितनों का कल्याण होगा, इसको नापा तोला नहीं जा सकता। वो तो अपने जीवन में खुश रहेंगे ही,
लेकिन उनके प्रवेश में आने वाले लोग कितने कल्याण में हो जाएंगे। तो इसका पुण्य किसको मिलेगा? इसका पुण्य आपको मिलेगा। और मैं खोले तो थोड़ा सा टाइम निकालकर बच्चों के पास बैठिए, अच्छी कहानियां सुनाइए, अच्छी बातें सुनाइए, एक लोटा भर के दे दो उन्हें अर्घ देने के लिए। आपको सब जानकारी है, मैंने आपको बता दिया कि अर्घ में क्या क्या डालते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उसमें बच्चों के हाथ में दे दो। छोटे बच्चे हैं, आपकी बात मानेंगे। मेरी बात मानते हैं, आपकी क्यों नहीं मानेंगे? आप ये जरूर कीजिएगा। बेटियां ससुराल जाने की देहली पर हैं, थोड़ा उन्हें पास बैठाइए। बेटी जॉब करती है, इसको महीना 2 महीने पहले बुला लो। अब इसको थोड़ा घर का अभ्यास करो। सीधे 3 दिन पहले आएगी, वो ससुराल को एडजस्ट नहीं कर पाएगी, मान लो मेरी बात। उसको महीना 2-3 महीना पहले बुलाइए। घर के वातावरण में, उस माहौल में उसको ढालिए। उसे दूसरे घर में जाना है, उसको बताइए, उसको समझाइए। उसके वस्त्र भी थोड़ा, अब तो जॉब, वो दूसरे तरह की वो पोशाक पहनती है, घर में थोड़ा उसको अभ्यास कराइए। नहीं तो एकदम जीन्स के बाद में सीधा लहंगा फरिया, तो उसको बड़ी दिक्कत परेशानी होगी। हाँ, तो थोड़ा सा तो उसको अभ्यास तो कराइए। थोड़ा चूल्हा चौके का भी काम कराइए। थोड़ा सा तो उसको गृहिणी बनने का कुछ तो आप उसको सिखाएं। नहीं तो फिर गालियां तुमको ही मिलेंगी, तेरी मैयों ने तुझे यही सिखाया है क्या है? अब दूसरे घर में जा रही है, खूब नौकरी बेटी ने करी है, अब फिर वो जो कराएं सो करती रहे, लेकिन आप अपने संस्कारों में कमी मत छोड़िए। उसकी शादी से 3-4 महीना पहले उसको बुला लीजिए अपने पास और उसको समझाना है। पार्वती भी देखिए ससुराल जाती है तो उसकी माता मैना आंख में आंसू आ गए थे, और क्या बोली जानती हो? आप बता नहीं पाते हैं। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। एक बात का और ये तो कह दिया है, माता ने कहा कि बेटा नारी के लिए पति से बढ़कर के कुछ नहीं होता। विवाह से पूर्व, भामर पढ़ने से पूर्व यदि बेटियां अपने होने वाले उस पति को बात करती हैं, बिल्कुल भी मत रोकिए। इससे दोनों में स्नेह बढ़ेगा, इससे दोनों में प्रेम बढ़ेगा। बेटियों को चाहिए, चलो ठीक है, अपने जीवन काल में अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, लेकिन याद रहे इस बात के लिए, जिस देहली पर तुम जा रही हो, तुम्हारे भाल में जिसका सिंदूर चढ़ने वाला है, इस दुनिया में उससे सर्वोच्च तुम्हारी दृष्टि में जिंदगी में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। फिर आप देखिए आपका गृहस्थ जीवन कितना मधुर मधुर निकलता है। नारी के लिए पति से बढ़कर के कुछ होता ही कहाँ है, इसलिए तो उसको वर कहते हैं। जिस पुरुष को तुम अपनी बेटी दे रहे हो, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तेदारों में भी उसे कोई श्रेष्ठ ना हो, ऐसा बेटी के लिए घर देखो, तभी तो उसका नाम वर है। वर का मतलब है श्रेष्ठ। ऐसा देखो, सिर्फ पैसा ही नहीं देखना है, उसके संस्कार देखिए, उसका खान पीन देखिए, गुण देखिए, थोड़ा बेटी से मिलान भी देखिए, रंग रूप भी देखिए, ये सब देखने के लायक है। बेटी इतनी सुंदर है। आज बेटियों ने अपने मन मुताबिक वर पसंद करना शुरू किया है, इसमें समाज की भी एक बहुत बड़ी कमी और लापरवाही रही है।
ये कमी रही है। पहले के समय में वर और वधू की उम्र में 15-15 साल का अंतर हो जाता था। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अरे 20-20 साल के अंतर हो गए थे। बेटी का रंग रूप बेटी के रंग रूप से और वो वर का रंग रूप कभी मिलता नहीं था। वो बस पैसा देखते थे। ज्यादातर ऐसे गांवों में ऐसा बहुत हुआ। कितनी जमीन है? 500 बीघा जमीन है। कितना धन है? इतना धन है। तो वो देखा नहीं जाता था, बस बेटी दे दी। उधर बुआ जोर देती थी कि नहीं, कि बेटी को मैं लेकर के जाऊंगी। उधर वो मौसी जोर देती थी। एक वो जीजी और देती थी, जीजी और जीजा। आजकल तो वो जीजा जीजू हो गए हैं। ये भी बड़ा जोर देते थे। तो बेटियों के ऊपर दबाव बना करके जो बेटियों के साथ में जो एक अन्याय हुआ और उसके परिणाम आज भोगने पड़ रहे। आज भी अच्छे संस्कारी परिवारों की बेटियां हैं, वो अपने मन मुताबिक कोई वर चयन नहीं करती। माता जानकी भी राम जी की तरफ माला लेकर के तब पहुंची है जब मां का आदेश था। और मैं बच्चों को कहता हूं कि ये तो आप अपने माता पिता के पास में ही ये दायित्व तो बना रहने दीजिए, इसको अपने ऊपर मत लीजिए। ये काम वही करेंगे, ये कार्य उनका है। तो बच्चों को ये संस्कार देना तो आपका ही धर्म बनता है, आपका ही कर्तव्य बनता है। थोड़ा बच्चों को ज़्यादा टोका टाकी, तो ऐसी है, फलाना है, ढिकाना है, इससे बच्चे टूट जाते हैं। उनको समझा करके, पुचकार करके, गोद में बिठाकर, ये जितना समझा करके मानेंगे, ये पिटाई से नहीं मानेंगे। उनको समझाइए, पहले से ध्यान रखिए, उन्हें समझाइए। ये सत्संग आत्मा की खुराक है। सत्संग की ताकत होती है तो बच्चे गलत राह पर पांव रखते ही नहीं है। ये कौन देगा? ये आप देंगे, ये आपको देना है। आप माता पिता हैं, सिर्फ बच्चों को जन्म देने से आप मम्मी पापा नहीं बन गए हैं। पेड़ गाड़ दिया, इतने से पेड़ लग जाए नहीं, उसकी निराई गुड़ाई करनी होती है, उसमें पानी और खाद देना पड़ता है। ये पेड़ तब ऊपर जाता है। ये नहीं कि बस गाड़ दिया कि पेड़ लग गया, कि बच्चों को जन्म दे दिया और बच्चों की परवरिश हो गई। नहीं, इनके लिए आपको 10 साल और निकालने होंगे। और यह आपकी जिम्मेवारी है, आपकी जवाबदारी है। माता मदालसा, कपिल पुराण में मैंने चरित्र आपको मैया मदालसा का चरित्र सुनाया। मैया ने कहा था, शुद्धोसी निरंजनोसी बुद्धोसी, जिन्होंने मेरी कोख से जन्म लिया है उनका जीवन बिगड़ने नहीं दूंगी। ये माता मदालसा का संकल्प था। धन्य है वो माता अंजनी जिसने हनुमान जी को गढ़ दिया। ये माताएं तो बहुत वंदनीय हैं, बहुत प्रणाम करने को लायक। आज बच्चे आपकी बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? आप बहुत डरते हैं, आप बहुत भयभीत होते हैं। आपका इतना जोर बच्चों के ऊपर क्यों नहीं रहा? आप सोचिए, आप विचारिए। छोटे बच्चे आपकी बात मानेंगे, फिर वो बड़े होंगे, वो आपके हाथ मुट्ठी के बाहर चले जाएंगे। उनको अपने घर के इतिहास बताइए, उन्हें अपने पूर्वजों की महिमा बताइए। बस समय तो आपके पास भी तो नहीं था। और बच्चे वह करते हैं जो बच्चे घर में देखते हैं। जिनके माता पिता ने अपनी मन मर्जी से शादी की होगी, तो क्या बच्चों के ऊपर कहने का कोई असर पड़ेगा? पापा शराब पीता हो, बेटे को कहे बेटा सिगरेट नहीं पीते हैं, तो असर पड़ेगा क्या? मैं आपको कह दूं कि चाय मत पीना, और सुबह आप मुझे आकर के लीटर भर के चाय पीते हुए देखें, आपके अंदर हमारे प्रति अश्रद्धा हो जाए। हम दूसरे को तभी सुधार संभाल सकते हैं जब वो कमियां हमारे अंदर ना हो। मैं प्रसंग में चल रहा हूं कि आप पूजा पाठ में बैठते हैं तो बच्चों को भी संग लीजिए। तीर्थ यात्रा जाते हैं, बच्चों को भी संग लीजिए। गुरुजनों से मिलने के लिए जाते हैं, बच्चों को संग लेकर के चलिए। वैसे भी मैं बोलता रहता हूं कि बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा, ये जीवन के तीनों सहायक हैं। बचपन में माँ चाहिए, जवानी में महात्मा चाहिए। इस देश के जितने भी जवान हैं साधुओं से जुड़ जाएं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं युवा भटकेगा नहीं। महापुरुषों के पास में वो सूत्र है कि इनकी जिंदगी बिखरेगी नहीं। कम धन होने पर भी ये खुशियों के साथ जीवन जिए, पतन नहीं होगा।
उनको वो आत्मा की खुराक मिल ही नहीं रही है, इतने टेंशन में जी रहे हैं, रात रात भर सोते नहीं है, नींद आती नहीं है, फिर शराब पीते हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, रोगों ने घेर लिया है, टेंशन इतना हो रहा है क्योंकि आत्मा को खुराक नहीं मिल रही। जैसे बॉडी को खुराक की आवश्यकता है, उस प्रकार से आत्मा को भी तो खुराक की जरूरत है, और सत्संग आत्मा की खुराक है, अच्छे विचार आत्मा की खुराक है। जितने भी मुझे युवा भाई बहन सुन पा रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहूंगा कि भोर का समय इतना बढ़िया है, खुली छत का दर्शन कीजिए। खुली छत क्या है? अंबर आकाश है। थोड़ा सा घूमिएगा, थोड़ा अच्छा सा संगीत सुनिए, स्नान करने के बाद एक दिया जला करके थोड़ी देर सुकून से भगवान के आगे बैठिए, हल्का सा कुछ खाइए। सुबह खाओ तो बच्चों जैसा हो, दोपहर में हो तो राजाओं जैसा, और शाम को खाओ तो मरीजों जैसा। इसलिए सुबह के नाश्ते को बाल भोग कहते हैं। आपकी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको? ब्रेकफास्ट, नाश्ता। हाँ, दोपहर को क्या बोलते हैं? लंच। हाँ, ये दोपहर का भोजन है वो राजा महाराजाओं जैसा। इससे कोई गरीबी, इससे कोई कमी थोड़ी आती है। एक कटोरी दही रख लेते हैं आप, उसमें थोड़ी सी आप छाछ रख लेते हैं, थोड़ी मूली सलाद रख लेते हैं, थोड़ा सा अचार रख लेते हैं। अचार दोपहर में फायदा करता है। तो दोपहर का जो भोजन है वो भले हैवी हो, और भोजन के बाद 10 मिनट विश्राम कीजिएगा। भोजन के बाद थोड़ा सा आप दोपहर में, शाम को हमारे यहाँ उसको बयारू कहते हैं, नाम तो इसका था बीमारू, लेकिन शब्द अच्छा नहीं लग रहा था तो उसको बदल के बयारू कर दिया। यानी जो वृद्धों का, बीमार लोगों का भोजन होता है शाम का, ऐसा होना चाहिए। शाम को तला हुआ मत खाया करो, पूड़ी बूड़ियाँ शाम को नहीं, गोभी मत खाया करो रात को, उड़द की दाल मत खाओ शाम को, अरबी मत खाओ शाम को। जो गरिष्ठ है, जो तला हुआ, जो भारी है, वो शाम को नहीं। शाम के समय तो बिल्कुल हल्का सा होना चाहिए। अब फुल्का भी खाएं, मूंग की दाल से खा लें उसको। ये जितनी भी सब्जियां हैं दोपहर में ज्यादा फायदा करती हैं। दोपहर में जितने भी रस हैं वो सुबह के समय खूब फायदा करते हैं। तो ये तो आप आयुर्वेद में एक किताब है घर का वैद, आपके हाथ लग जाए, मैंने पूरी पढ़ी है, यो कई बार पढ़ी है। घर का वैद एक छोटी आती है, एक इतनी मोटी और आती है उसमें, तो उसको आप पढ़ लीजिए। उसमें हर चीज की बात, खान पीन, क्या खाएं क्या ना खाएं। आप चाहें तो 1 रुपया आपका दवाई पर खर्च नहीं हो सकता, 1 रुपया नहीं जाएगा। यदि आप ये सोच लें कि हमें थोड़ा जीवन ठीक से जीना है। आटा ऐसा यूज कीजिए जिसको छानने पर भूसी निकलती हो। आजकल वो पॉली पैक आता है, इतना चिकना, बिल्कुल मैदा की तरह, जो आंतों से लिपटता है और ब्लॉकेज हो जाते हैं, हार्ट अटैक की पोजीशन बन जाती है। आटा थोड़ा मोटा हो, उसको खुद पिसवा लें, उसमें थोड़ा जौ ज्वार डालें, चना वगैरह, बाजरा वगैरह, 5-7 चीज़ों को मिला के, थोड़ी मेथी और डाल लीजिए उसमें। ऐसे आटे की चपाती बना करके आप, और तवे पर ही रोटी चूल्हे तक नहीं पहुंचती है तो ऐसी रोटी बहुत खतरनाक है, भारी डेंजर है, उसको आग के ऊपर जरूर सेकिएगा। ऐसा भोजन, ऐसा प्रसाद आप लें। मुझे आगे के लिए निकलना है, यात्रा आज की बहुत लंबी है। पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापि कूपांतम पुष्कराणि च। पुण्य क्षेत्र, तीर्थों का जल भगवान को स्नान कराने में बहुत ज्यादा प्रभावी है। सबके घर में तीर्थों का जल हो, गंगा जी, यमुना जी, जो भी कोई है, तीर्थ जल सबके घर में हो। यदि कहीं ऐसी व्यवस्था है, कूपाध्यम, कुएं के पानी को बहुत शुद्ध माना गया, झरने के पानी को बहुत शुद्ध माना गया, और यदि ऐसा जल मिल जाता है तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। कहा गया सर्व पाप विनिर्मुक्ता सद्य से पदम लभित। तीर्थों में पहुंच करके आप सप्तरात्रम, इधर बैठ, दूर नहीं बैठा तुम, इधर आ, इधर आ, इधर। सप्तरात्रम व वसेद्वा पंचरात्रिकम। समय है तो तीर्थ में 7 दिन रुकने की बड़ी महिमा है। 7 दिन तीर्थ में रुकिए, उतना टाइम नहीं है तो पंचरात्रिकम, 5 रात्रि रुकिए, उतना भी समय नहीं है तो रात्र 3 रात्रि रुकिए। फिर लगा 1 रात्रम बा,
और बिल्कुल भी समय नहीं है, तीर्थ में जाओ तो कम से कम 1 रात्रि का समय लेके जाइए। भागते भागते नहीं, कम से कम 1 नाइट 1 रात्रि तीर्थ में रुके आए, क्योंकि इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रुकने से जितना फल मिलता था, कलयुग में 1 रात्रि तीर्थ में रुकने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो यह बड़ी अद्भुत और बहुत अच्छी बात कही गई है। ये कहा गया, एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तत्र तत्र शिव क्षेत्रम तत्र तत्र निवासिना। जहां जहां, जो आप महादेव के भक्त हैं, जहां जहां शिव क्षेत्र है वहां पर साल में 1 आध बार जरूर जाइए। नारायण के भक्त हैं, नारायण के तीर्थों में जाइए साल में 1 आध बार। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 साल में आप चारों धाम चले जाएं, पर 1 साल में 1 धाम जरूर कीजिए, 1 साल में 1 ज्योतिर्लिंग जरूर कीजिए। ग्रंथ मेरे सामने है, उसी का सहारा लेकर मैं आपसे बोल रहा हूँ। ये विद्येश्वर संहिता का 12 नंबर का अध्याय है, जहाँ से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। 1 साल में बद्रीनाथ चले जाइए, फिर दूसरे साल में पूरी द्वारका चले जाइए, फिर समय मिल जाए रामेश्वरम, फिर समय मिल जाए अगले साल जगन्नाथपुरी चले जाओ, कभी उज्जैन चले जाओ महाकाल, कभी बैजनाथ चले जाओ, कभी रामेश्वरम चले जाओ, कभी और कहीं, कभी और कहीं। साल में 1 आध बार होना चाहिए। भले ही तुम्हारे 12 ज्योतिर्लिंग 12 बार हो गए, लेकिन जब तक जिंदगी की अंतिम श्वास रहेगी तब तक हर साल हम तीर्थ यात्रा करते ही रहेंगे। तो राम जी ने पूछा था महर्षि वाल्मीकि जी को, हम कहाँ रहे? तो गुरु जी ने कहा था, चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसों तिनके मन माई। हे राम, जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, आप अयोध्या रहना भले ही भूल जाना, लेकिन उन लोगों के हृदय में रहना आप कभी भी मत भूलना। ये उन्होंने कहा। मेरे प्रभु राम बहुत धार्मिक है। राम जी पूजा में बैठते हैं पीली धोती पहन करके। इन वस्त्रों का बड़ा असर होता है। पूजा में नीला काला मत पहना करें। पूजा में श्वेत वस्त्र तत्काल शांति देता है, लाल वस्त्र शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, पीला वस्त्र आपको ज्ञान देता है, बहुत भजन में मन लगता है। मैं तो बच्चों को भी कहूंगा कि तुम भी पैंट वैंट पहन करके पूजा में नहीं, सोते समय और पूजा के समय पर ढीला हुआ कपड़ा, ढीला, चुस्त ना हो। जितना ढीला होगा उतना ही ज्यादा बैठने में आनंद की अनुभूति होगी। पूजा में पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठिए या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठिए। 3rd नंबर पर पश्चिम है, और दक्षिण तो है ही नहीं। पूजा के लिए मुंह करके बैठ करके दक्षिण तो है ही नहीं। पहले नंबर पर पूर्व, 2nd नंबर पर उत्तर, 3rd नंबर पर है पश्चिम। पूजा के समय में दक्षिण मुख नहीं। पूजा में सबसे पहले भगवान के सन्मुख हम प्रणाम करते हैं, उसके बाद घंटी बजाते हैं, उसके बाद भगवान को जगाते हैं, उनका वस्त्र उठाते हैं, उनसे अनुमति मांग करके फिर एक एक प्रतिमा को बैठा देते हैं, उनके बर्तनों को साफ सुथरा करते हैं। फिर पूजा में दीप जलाया जाता है, जिसको कर्म साक्षी देव कहते हैं। पंचपात्र अपने सामने रखा जाता है, आचमन 3 बार किया जाता है, प्राणायाम किया जाता है, आंखों से थोड़ा जल लगाया जाता है, चोटी को स्पर्श किया जाता है, कंधों को स्पर्श किया जाता है, हृदय को स्पर्श किया जाता है, और 10 दिशा में थोड़ी चुटकियां बजाई जाती हैं। आसपास जो अलाय बलाय जो भी कुछ होती है वो सब इधर उधर भाग जाती है। इसको अगन्यास करन्यास का नाम दिया गया है हमारे कर्म कांड में। इस तरीके से आप पूजा करें, रीढ़ की हड्डी सीधे करके आप बैठें पूजा में, फिर आप देखिए कैसे मन नहीं लगता है। रात को पहना हुआ जो कपड़ा है वो कफन से भी ज्यादा अपवित्र है, इसलिए पूजा में धुला हुआ वस्त्र, ये जरूरी नहीं है नया हो, लेकिन ये जरूरी है कि वस्त्र धुला हुआ जरूर होना चाहिए। इस तरीके से आप पूजा कीजिए। पूजा में फूल पत्तियों का होना जरूरी है। तुलसी रखिए, समी रखिए, दूर्वा जरूर रखिए। दूर्वा बुद्धि प्रदानित करती है। दूर्वा भगवान को चढ़ाने से वंश वृद्धि बढ़ती है। दूर्वा की बड़ी महिमा है। ये सब चीजें सजो करके थाल में रखिए। पंचामृत, पद्म पुराण में पंचामृत की बड़ी महिमा है। दूध से वंश वृद्धि बढ़ती है।
दही से सम्मान बढ़ता है, घी से लक्ष्मी बढ़ती है, शहद से दुश्मन भी अपना हो जाता है, चीनी से नास्तिकता खत्म हो जाती है, गंगा जल भक्ति दे देता है, रोली परिवार की आयु बढ़ाती है, चंदन धन बढ़ाता है, अक्षत चावल है किसी की अकाल मृत्यु नहीं होने देता। ये हर चीज को चढ़ाने का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये पूजा के समय में माताओं को बाएं हाथ में कलावा रक्षा सूत्र, पुरुषों को दाहिने हाथ में, और बच्चों को बेटियों को दाहिने हाथ में विवाह से पहले, विवाह के बाद बाएं हाथ में, सबके हाथ में इसको रक्षा सूत्र बोलते हैं। ये इससे हमारा रक्षण होता है। भगवान को स्नान के बाद सूती वस्त्र से पहुंचिए, फिर उनको कलावा बांधिए, फिर उनको चंदन तिलक रोली वगैरह, हनुमान जी को जनेऊ, गणेश जी को जनेऊ और शंकर जी को यज्ञोपवीत जरूर पहनाए। गणेश जी को सिंदूर विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। और पूजा में कभी भी फूंक मार करके दिया ना बुझाएं, कभी भी वो अगरबत्ती कभी भी न जलाना जो बांस के ऊपर लगी हुई है। बांस जलाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस तरीके से यदि भगवत आराधना, भगवत पूजा की जाए तो बड़ा आनंद होता है। तीर्थे क्षेत्रे सदाकारम स्नान दान जपादिकम। तीर्थ में जाओ तो 3 काम जरूर करो। क्या क्या? स्नान करो, दान करो और जप करो। अन्यथा रोग दारिद्र्य मुक्तात्मा या नरा। तीर्थ में जाकर यदि जप नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, स्नान नहीं करते, तीर्थ में स्नान जरूर करना। यदि ऐसा नहीं किया तो लोगों को क्या मिलता है? रोग, दरिद्रता और अगले जन्म में मूक वाणी, गूंगे बन करके पैदा होंगे, गरीबी आ जाएगी, घर में धन की बरकत नहीं होगी। तीर्थ में जाके भोर में जगिए। अरे घर में और तीर्थ में अंतर तो लगना चाहिए, नहीं तो घर में भी 10 बजे सो रह के उठ रहे हैं, तीर्थ में भी 10 ही बजे उठ रहे हैं। यहाँ भी खूब चाय और बिस्किट चल रहा है, वहाँ भी खूब वही चल रहा है। अरे तीर्थ में जा रहे हैं तो अंतर तो लगना चाहिए। क्या सुंदर बात कही है। तीर्थ में जाके 3 काम करो। स्नान करो, भोर में जल्दी करो स्नान, बिना नहाए तीर्थ में मत रहना। स्नान जरूरतमंद लोगों के लिए, दान और जप। अपनी माला लेके जाइए, माला नहीं है तो मानसिक जप कीजिए। किसी वृक्ष के नीचे बैठिए, नदी के किनारे बैठिए। मंदिर में जा रहे हैं तो थोड़ा मंदिर में बैठिए। घर में जप करते हैं और तीर्थ में करते हैं, 1 और 10,000 में जितना अंतर है उतना ही अंतर है। तीर्थ का जप, दान, पुण्य इतना प्रभावशाली होता है। फिर सूत जी को सौनक जी को सूत जी ऋषि कहते हैं कि जो तीर्थ में जाकर के ये नहीं करते हैं तो क्या होता है? रोग दारिद्र मुकत्ता याप क्या न रहा, तो रोग बढ़ जाते हैं, दरिद्रता गरीबी बढ़ जाती है, और इतना ही नहीं उन लोगों की वाणी चली जाती है, विचार खत्म हो जाते हैं उनके। मूक बन करके पैदा धरती पर, गूंगे बन करके पैदा होते हैं। जो बोलते नहीं है गूंगा उसी को ही नहीं कहते। इस ग्रंथ में लिखा है जो अच्छे वचन न बोल पाए वो गूंगा है, उसको तो वाणी ही नहीं है उसको। इसलिए यहाँ तीर्थ की महिमा का बहुत भारी वर्णन किया गया। क्षेत्रे पापस्य करणम दृढ़म भवति भूषुरा। भले ही वो ब्राह्मण क्यों नहीं है, वो भी यदि तीर्थ क्षेत्र में पाप अपराध करेगा उसके दंड से वह भी नहीं बच सकता। दुनिया का किया गया पाप तीर्थ के पुण्यों से कट जाता है, और तीर्थ में किया गया अपराध फिर दुनिया में कहीं कटने वाला नहीं है। इसलिए तीर्थ में अपराध ना हो जाए। आज तीर्थों में भारी अपराध हो जाते हैं। ये कहने में मुझे शर्म लगती है, 1 जनवरी को तीर्थों में भी आप शराब के 5 बोतलें गिन नहीं पाएंगे। ये स्थिति हो जाती, ये स्थिति हो रही है। इतना कुकर्म, इतना अन्याय, इतना अपराध। क्योंकि तीर्थों में भी तो आजकल व्यापार का साधन हो गया है ना। धर्मशालाएं तो बन नहीं रही हैं, तीर्थों में होटल बन रहे हैं, और होटल में तो सब अपने मन मुताबिक चल रहा है होटल। और मैंने बहुत बार कहा है, साधु का संग इसलिए करें कि तीर्थों में जहां तक बने गुरुजनों के आश्रमों में रहे, वहां का वातावरण पवित्र है, वहां की जो ऊर्जा है वो अपने आप में बहुत पवित्र है। और तीर्थों में भी जाकर के यदि होटल में ही रुकेंगे तो फिर कलकत्ता और वृंदावन में अंतर ही क्या रहा। वासना की दुर्गंध से बचे।
तीर्थों में तो लोग अपने कल्याण के लिए जाते हैं। तीर्थ तारने का नाम है। ऐसी नौका है तीर्थ जो हमें तार देती है। तीर्थ में जूते चप्पलों का प्रयोग ना करें, पैदल चलें। ज्यादा से ज्यादा जूतियां चप्पल उनको पहनने से बचें। कल मेरे पास कहीं से एक वीडियो थी, सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, बड़े बड़े रईस जूते चप्पल ही पहन करके बैठे थे उसमें कुर्सियों पर। कथा सुनते समय, क्या भगवान का पाठ करते समय पांवों में जूते चप्पल होने चाहिए? लेकिन कौन सिखाए इन्हें ये मर्यादा? धन आया, संस्कार छीण हो गए, खत्म हो गए संस्कार। इतनी भीड़ थी और बड़े बड़े धनवान लोग बैठे हुए थे कुर्सियों पर। ऐसा एक बंदा मुझे नहीं दिखा जिसके पांव में जूते चप्पल ना हो, सब जूते चप्पल पहने थे। वहां कोई एक शर्मदार ऐसा नहीं था कि उन्हें ये कह देता कि तुम सुंदरकांड पवित्र पाठ में आप बैठे और जूते चप्पल पहने हो। ये बड़े बड़े लोग मेहमान बन करके आते हैं। गणेश जी के उत्सव में मैंने कितनी वीडियो देखी है, वो जूते पहन करके ही गणेश जी को आरती घुमाते हैं। रामलीला में जूते पहन के मंच पर चढ़ जाते हैं। राम जी के गले में माला डालेंगे, जूते पहने। लेकिन वो कमेटी वाले भी बुलाते, उन्हें जूते चप्पलों से मतलब नहीं है। उनकी रामलीला कमेटी में बड़ा आदमी आया है, उन्हें उससे मतलब है। संस्कारों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, बिल्कुल संस्कार रहा नहीं। ऐसे सनातनी ने पूरी दुनिया को संस्कार दिए थे, लेकिन आज वही उन संस्कारों की धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है। संभाल लो कैसे भी इसको। बहुत बर्बादी हो रही है, अकल्याण हो रहा है, सब नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, कुछ भी बच नहीं रहा है। मैं उन संस्थाओं का आदर करता हूं जो मंदिर के दरवाजे के बाहर काउंटर लगा करके बैठे हैं जूते चप्पलों का। मैं हृदय से उन्हें प्रणाम करता हूं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ भी संस्था वाले लोग कोई सुन रहे हो, ये काम, ये सेवा यदि कहीं मिल जाए, कहीं किसी मंदिर में ये सेवा मिल जाए, कहीं कथाओं में ये सेवा मिल जाए, चरण पादुकाओं की रक्षा करना, उन्हें संभाल करके रखना, एक बहुत बड़ा पुण्यमय काम है। मंदिरों में कभी भी जूते चप्पल पहन करके नहीं जाते। पूजा पाठ में जूता चप्पल पहन करके नहीं बैठा जाता। भले आप खड़े हैं, बैठे हैं, ये मान मर्यादाएं तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। नदियों के नाम की बात कही। सरस्वती नदी पुण्य प्रोक्ता का, सरस्वती नदी पुण्य प्रोक्ता षष्ठी मुखा तथा। माता सरस्वती को 60 मुख वाली नदी कहा गया है। जो इसका दर्शन करते हैं उन्हें ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती प्रयाग में तो है ही, लेकिन जब आप बद्रीनाथ जाते हैं तो वहाँ से मानागाम की तरफ माता सरस्वती है, दर्शन करना। इनका दर्शन बहुत लाभकारी है। हिमवद गिरिजा गंगा पुण्याम सतमुखा नदी। हिमबान से निकलती हुई, हिमालय से निकली हुई माँ गंगा, जिसको 100 मुख है। गंगा माँ का दर्शन करने से तत्तीरे चैव काश्यादि पुण्य क्षेत्रान्य कस। काशी आदि पवित्र स्थानों पर माँ गंगा विराजित है। इसका दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। नदियों में थूके नहीं, गंदगी न फैलाएं, नाभि के नीचे का वस्त्र नदियों में न धोएं, इनकी स्वच्छता, इनकी पवित्रता को बनाए रखें, तेल साबुन न लगाएं। ये नदियां वंश वृद्धि करती हैं। अरे नदियों में कोई तो बात है, जब महादेव गंगा के किनारे, कन्हैया यमुना के किनारे और प्रभु राम माता सरयू के किनारे प्रकट होते हैं, कोई तो बात होगी। नदियों की शुचिता, नदियों की पवित्रता हम बना करके रखें। चतुर्विंश मुखाम पुण्याम नर्मदा च महानदी। 24 मुख वाली नदी मां नर्मदा है, जो कि अनादिकाल से इस धरती पर सबसे पहले प्रकट हुई, वो माता नर्मदा है। अभी मैं पिछले महीना, आज तारीख कितनी हो गई है? 12 तारीख को मैं सूरत में था। श्याम मंदिर में एक 3 दिन की कथा थी, नर्मदा माँ का मातम, जिसमें वर्णन किया गया था मृत्यु लोक में जब कोई नदी नहीं थी तब माँ नर्मदा थी, और जब सृष्टि का प्रलय होता है, सबको समाप्त हो जाता है, तब माँ नर्मदा बचती है। नदियों में अकेली नर्मदा बचती है।
गंगा का दर्शन, गंगा का स्नान और मां नर्मदा का दर्शन एक बराबर। साल में एक आध बार समय निकाला करें मां नर्मदा का दर्शन करने के लिए। ओमकारेश्वर भगवान मां नर्मदा के किनारे पर ही तो है। अमरकंटक से मां नर्मदा निकली है, मगर की सवारी करती है। बहुत बड़ी इसकी महिमा है। जितनी भी नदियां हैं उन सब में एक लौती ये नदी है नर्मदा, जिसकी परिक्रमा लगाई जाती है। पैदल परिक्रमा 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन में लगती है, और गाड़ी से यह परिक्रमा 15 से 18 दिन में लग जाती है। कभी मौका मिले, सौभाग्य मिले, मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा, गाड़ियों से 15 से 18 दिन में परिक्रमा लगेगी। वृंदावन से शुरू करेंगे, वृंदावन ही ला करके छोड़ देंगे। मौका मिल जाए, मां नर्मदा रेवा की कृपा, शंकर भगवान की कृपा हो जावे, जब अनाउंस हो तो यह सौभाग्य कमा लेना मां नर्मदा की परिक्रमा। मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले लोगों को प्राण छोड़ने में तनिक भी कष्ट नहीं होता, मृत्यु नहीं बिगड़ती। नर्मदा मैया किसी न किसी रूप में दर्शन देती है अपनी परिक्रमा में। पैदल चलना नहीं होगा, सब गाड़ियों से होगी यात्रा, क्योंकि पैदल चलने के लिए 3 साल किसके पास है। बहुत बड़ी महिमा है मां नर्मदा की। तस्याम स्नानेन वासेन पदम वैष्णव आपनियात। इसमें स्नान करने से लोगों को भगवान नारायण का दर्शन हो जाता है। विष्णु सहस्रनाम मां नर्मदा के किनारे पर सिद्ध हो जाता है। आदि शंकराचार्य भगवान को भगवान नारायण का दर्शन माता नर्मदा के ही किनारे तो हुआ था। ऐसी अद्भुत है मां नर्मदा। हम हृदय से मां को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला ने एक गौशाला नर्मदा के बिल्कुल मां के किनारे पर मध्य प्रदेश में बनाई है। इतना अच्छा आदमी है वहां का, बहुत सहज है, बहुत सरल है, बहुत सीधे। मंडला जो कि यह स्थान जबलपुर से 90, 92, 93 किलोमीटर है। बिल्कुल मां रेवा का किनारा है, नर्मदा का किनारा। मेरे पास तो इतनी जवाबदारियां, जिम्मेवारियां आ गई हैं, इतनी सुंदर यहाँ गौशाला बनी है कि स्थान छोड़ने का मन ही नहीं होता। ऐसा लगता है उस किनारे पर जाएं तो मां बोलती है। कभी भी आप उधर मध्य प्रदेश की तरफ जाएं तो मां नर्मदा का दर्शन जरूर करके आइएगा। मां की बड़ी कृपा बरस रही है। गोदावरी महापुण्या ब्रह्म गौवधनासिनी। नासिक में माता गोदावरी बह रही है। महात्मा गौतम के लिए महादेव ने प्रकट किया है गोदावरी मैया। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक इस नदी में स्नान करने से दूर हो जाते हैं। इसलिए 12 वर्ष के बाद में यहाँ कुंभ का महापर्व लगता है। कभी आप उधर त्र्यंबक भगवान के, त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन करने को जाएं, माँ गोदावरी का दर्शन कीजिएगा। बड़ी अद्भुत है माँ। 21 मुखा प्रोक्ता, मैया जी को 21 मुख है। इसको वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा कहते हैं, क्योंकि अनादि काल में सतयुग में मैया प्रकट हुई है, गंगा से भी पहले आई है। इसलिए इसको दादी गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। गोदावरी मैया की महिमा बड़ी अपरंपार है और मैया जी को 21 मुख है। तत्पश्चात फिर कहा कृष्ण बेणी पुण्य नदी सर्व पाप क्षया बाबा। कृष्णा नदी मल्लिकार्जुन भगवान के आसपास है, उधर है, साउथ में बहती। तो इस मैया का भी बड़ा अपने आमे नाम है। 18 मुख है मैया को, विष्णु लोक दिलाने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुखा ब्रह्मलोक प्रदायिनी। तुंगभद्रा नदी है, उसको 10 मुख है। सुवर्ण मुखरी, ये जहाँ तृप्ति बालाजी हैं, ये नदी वहाँ पर है। सरस्वती चपम पाचा कन्या श्वेत नदी। सुबह तमाम नदियों की चर्चा की गई है और कहा गया है कि भगवान महादेव बड़ी कृपा कर देते हैं। इन नदियों के किनारे जब पहुंचना होता है, कुछ एक आध रातें वहाँ निकाल करके आइए। नेम से बद्रेशनानम, नैमिष की तरफ आप जाते हैं, बद्रीनाथ की तरफ आप जाते हैं, केदारनाथ का आप दर्शन करते हैं, तो वहाँ पर एक सरोवर है, केदारोदक पानम च स्नानम च ज्ञानम विदु ज्ञानदम विदु। उसका नाम है गौरी कुंड। आप केदारनाथ गए हों
तो रास्ते में मिलता है गौरी कुंड। इसका आचमन करने से लोगों की माथे की गांठें खुल जाती हैं, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है। सप्तविंश मुखा प्रोक्ता सर्विष्ट प्रदायिनी कावेरी नदी, जिसके 27 मुख हैं, इसको दक्षिण गंगा कहा गया है। कावेरी नदी बड़ी अद्भुत है। इस प्रकार से नदियों की महिमा, नदियों की महानता का वर्णन किया गया। मुझे विश्वास है कि कथा जरूर आपकी समझ में आ रही होगी। आप बड़े वडभागी हैं। कलकत्ता में माँ गंगा बह रही है। माँ के प्रति श्रद्धा रखिए, इसको अपवित्र होने से बचाइए। ऊट पटांग चीज़ें इसमें मत डालिएगा। कूड़ा नहीं इसमें डालें। इसमें पूजा की सामग्री का विसर्जन है, फूल पत्तियां हैं वही डालें। प्रतिमाएं खंडित हो गई हैं, उन्हें डाल दीजिए उसमें। ऐसा नहीं है कि पहने हुए फटे पुराने कपड़े भी उसी में डाल देते हैं, घर का कूड़ा भी उसी में डाल देते हैं, ये अपराध हो जाएगा। ये नदियां इसलिए नहीं हैं, नदियां हमारा कल्याण करती हैं। नदियां इस जीव का कल्याण करती हैं। नदियों का विज्ञान अनादिकाल से। जो नित्य नदियों का दर्शन करता है, थोड़ा वहाँ घूमता है, उसे श्वास की बीमारी नहीं हो सकती कभी भी। नदियों का वातावरण बड़ा दिव्य है। नदियों के किनारे वास करने वाले बहुत लंबी उम्र जी लेते हैं। इसलिए नदियों का जो विज्ञान है जीवंत बना रहे, जिंदा बना रहे तो ज़्यादा ठीक है। यह ग्रंथ कहता है कि वर्ष में एक आध बार ऐसा समय निकालिए, 2, 4, 5, 7 दिन, इसमें 7 दिन की बात कही है, 7 दिन नदियों के किनारे रह के आइए। फिर कहा उतना नहीं है तो 5 दिन रह के आइए, 3 दिन रह के आइए, 1 दिन रह के आइए। साल में एक आध तीर्थ यात्रा ऐसी कीजिए जो तीर्थ नदियों के किनारे पर बसे हुए।